हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आई हूं वो है पाकिस्तान की। एक रात एक शख्स कब्रिस्तान में कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद उसमें एक औरत की लाश होती है। वह उसके साथ रेप कर रहा होता है। तब अचानक उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है। उस लेडी के दांत चमक रहे थे। उसके बाद जब वह उसकी आंखों को देखता है तो आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। वो रेप करते करते इतना ज़्यादा डर जाता है कि हड़बड़ाता हुआ उस कब्र से बाहर निकलता है और चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और उससे सारी बात पूछी। तब उसने कब्र के अंदर का जो हाल बताया तो जिसने भी वो सुना सबकी रूह कांप गई और सबने उस लड़के को पकड़कर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए और नई वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो आपके लिए लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है इसको सुनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि जब मैंने इस घटना के बारे में रिसर्च किया और पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई कि कोई इंसान इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, कोई इतना हैवान प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है। दोस्तों यह सत्य घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक विलेज है सरगोधा। सरगोधा का रहने वाला 27 साल का रियाज काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वो कई दिनों तक काम की तलाश करता है। वो पढ़ा लिखा नहीं होता, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक लेबर का काम मिलता है। वह मेहनत मजदूरी करने लगता है, लेकिन उसको कभी कभी काम मिलता था और कभी कभी काम नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बजीरा नाम के आदमी से होती है और बजीरा उसको बोलता है कि वो उसे अपने साथ काम दिला देगा और साथ में रहने की जगह और खाना भी देगा। ये सब सुन के रियाज बजीरा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और वह बजीरा उसको अपने साथ कराची के एक कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वजीरा उस कब्रिस्तान में माली का काम करता था। वह कब्र की खुदाई और कब्रिस्तान के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी देने का काम करता था। वजीरा वहाँ पर अकेला ही काम करता था। उसको एक साथी की ज़रूरत थी, इसलिए वो रियाज को अपने साथ ले जाता है और कब्रिस्तान में काम दिलवा देता है। अब कई सालों तक दोनों वही कब्रिस्तान में साथ रहते हैं। एक दिन दोनों सो रहे थे, तभी रियाज की आंख खुल जाती है और रियाज देखता है कि वजीरा एक कब्र के स्लैब को हटाकर उसके अंदर पैरों की तरफ से घुसता है और करीब आधे घंटे के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। इससे पहले रियाज वजीरा से कुछ पूछता, वो उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। अब रियाज वजीरा पर नज़र रखने लगता है और वो देखता है कि जब भी किसी लड़की या औरत को कोई दफना के जाता है तो वजीरा रात में उसकी कब्र से स्लैब हटाकर उसकी कब्र के अंदर चला जाता है और आधा घंटा या उससे ज़्यादा लगाकर बाहर आता है। अब रियाज के जहन में कई सवाल थे और इसलिए एक दिन वो हिम्मत करके वजीरा से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो वजीरा ने रियाज को जो बताया उसको सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी, बल्कि वह बहुत खुश हो गया। वजीरा ने उसे बताया कि जब भी किसी मुर्दा औरत या लड़की को यहाँ लाया जाता है दफनाने के लिए तो वह रात में उनकी कब्र में जाकर उन मरी हुई लड़कियों का रेप करता है और अपनी हवस मिटाता है। और रियाज को ये सब सुनाने के बाद सिलसिला ऐसा कुछ शुरू हुआ कि वजीरा अब अकेला नहीं बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगा। एक बार अक्टूबर 2011 में रियाज ने एक कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वह रेप कर ही रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकली, फिर उसकी आंखों से रोशनी निकली और उस रोशनी से रियाज इतना घबरा गया कि वहाँ से वह चिल्लाता हुआ भागा और उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के लोग जमा हो गए और लोगों ने जब सुना कि
कि वह कब्रिस्तान में क्या करके आया है, तो उसकी हैवानियत को सुनने के बाद लोग इतना गुस्सा हो गए कि उसको पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो लोग रियाज की पिटाई कर कर के उसकी जान ले लेंगे, लेकिन उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने रियाज को उस भीड़ से बचाया और इतने में ही वहाँ पुलिस आ गई और रियाज को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। जब रियाज से पूछताछ की गई तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। वो पुलिस को बताता है कि बजीरा के साथ मिलकर उसने लगभग 48 मुर्दा औरतों के साथ रेप किया है। वह पुलिस को आगे बताता है कि कराची में जब किसी औरत को दफन किया जाता है तो उसे जब कब्र में लाया जाता है तो उसकी खास पहचान होती है। उसकी कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे यह मालूम हो जाता है कि यह औरत की लाश है। और जब जब औरत की लाश आती थी उस कब्रिस्तान में तब तब वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और ख़ासकर शाम के 5 बजे के बाद जब भी कोई फीमेल मुर्दा दफन होता था तब उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। और जब उन्हें दफना के उनके परिवार के लोग वहाँ से चले जाते थे तब रियाज और बजीरा मिलकर बारी बारी से अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। लेकिन एक दिन बजीरा की मौत हो जाती है। बजीरा को नशे की लत लगी हुई थी। वह कुछ ड्रग्स भी लिया करता था जिससे वो अक्सर बीमार रहता था। वह मेंटली और शारीरिक दोनों तरह से बीमार था। फिर रियाज पुलिस को बताता है कि उसको इन चीज़ों की लत लग गई थी और इसलिए बजीरा के मरने के बाद भी रियाज ने कई औरतों और लड़कियों की डेड बॉडी के साथ अपनी हवस मिटाई थी, उनका रेप करके। रियाज ने अरेस्ट होने के बाद अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई माफ़ी हो। मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। मगर अफसोस की बात यह है कि इस घटना को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन रियाज को क्या सज़ा मिली है, क्या वह फांसी पर चढ़ाया गया है या नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने अपने घर की लड़कियों और औरतों की लाश को कब्र में डालकर लॉक लगाना शुरू कर दिया था। जो दरिंदगी रियाज और बजीरा ने की थी उन मुर्दा औरतों के साथ शायद ही कोई इंसान कर सकता है ऐसा घिनौना काम। ऐसे देश में तो लड़कियां मरने के बाद भी सेफ नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें। और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।